नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछ गई है। एनडीए और उनके सहयोगी दलों ने अपने सभी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। वहीं महागठबंधन अभी तक 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। आरजेडी में जहां 1, कांग्रेस में 6 और महागठबंधन की नई सहयोगी पार्टी वीआईपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। बिहार की लोकसभा में 40 सीटें हैं। इसमें 23 सीटों पर आरजेडी, 9 पर कांग्रेस, 3 पर मुकेश सैनी की वीआईपी और 5 सीटों पर वाम दल चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एनडीए में बीजेपी 17, जेडीयू 16, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आरवी 5, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी और जेडीयू और उनके सभी सहयोगी दलों ने करीब 1 सप्ताह पहले ही अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। बिहार की राजनीति को जानने वाले ये बात जानते हैं कि लालू यादव गठबंधन में अपने सहयोगी दल को सीट देने से पहले पहलवान दिखाने के लिए कहते हैं। फिर पहलवान मजबूत है या नहीं, वह विरोधी दल के उम्मीदवारों को कितनी टक्कर दे पाएगा, ये सब देखने के बाद ही सीट देने का फैसला करते हैं। हालांकि इस बार लालू यादव ने बिना पहलवान देखे ही अपने सहयोगियों को सीट दे दी है। कांग्रेस और मुकेश सैनी को लेकर तो ऐसा ही लग रहा है। महागठबंधन में वाम दलों ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं आरजेडी ने भी 23 में से 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 1 सीट सिवान पर हीना साहब को लेकर पेच फंसा हुआ है। हीना के निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के ऐलान के बाद एमवाई समीकरण चटकने का डर लालू यादव को सता रहा है। बिहार की राजनीति को जानने वालों का कहना है कि हीना साहब को नाराज कर लालू शहाबुद्दीन समर्थकों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते हैं। इसी के साथ साथ लालू को बिहार के साथ सिवान के पड़ोस में सारण लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही बेटी रोहिणी की राह मुश्किल होने का भी डर है, क्योंकि सिवान की तरह ही सारण में भी शहाबुद्दीन के नाम का आज भी सिक्का चलता है। इधर कांग्रेस पार्टी 9 सीटों में महज 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर पाई है। कांग्रेस पार्टी के हिस्से में सासाराम, पटना साहिब, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, महाराजगंज, भागलपुर, किशनगंज और कटिहार की सीटें हैं। इसमें किशनगंज से वर्तमान सांसद मोहम्मद जावेद, वरिष्ठ नेता तारिक अनवर कटिहार, कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को भागलपुर से टिकट दिया गया है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में शामिल हुए अजय निषाद के नाम का भी ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, जबकि अजय निषाद मुजफ्फरपुर से टिकट तय करने के बाद ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि कई सीटों पर कांग्रेस को मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। जहां मिल रहा है वहां दावेदारों के बीच घमासान मचा हुआ है। इसी बीच बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह अपने बेटे आकाश सिंह को पश्चिमी चंपारण से टिकट दिलाने की मांग कर रहे हैं। 2019 में आकाश सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़ा था, पर वह हार गए थे। महागठबंधन में 3 सीटें मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी के खाते में है। आरजेडी ने अपने खाते से वीआईपी को झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी लोकसभा सीट दी है। मुकेश सैनी मुजफ्फरपुर सीट पर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनके महागठबंधन में आने से पहले ही मुजफ्फरपुर कांग्रेस के खाते में चली गई। इसके बाद मुकेश सैनी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह 3 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन सीटों पर उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। उन्हें दूसरी पार्टी खासकर आरजेडी के घर झांकना पड़ रहा है। झंझारपुर सीट पर वीआईपी से गुलाब यादव को टिकट मिलने की चर्चा है। गुलाब यादव आरजेडी के पूर्व विधायक हैं। इसी के साथ गोपालगंज और मोतिहारी में तो अभी संभावितों का भी नाम सामने नहीं आया है। वीआईपी प्रवक्ता देवज्योति ने बताया कि झंझारपुर में नाम करीब करीब तय है, बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि वीआईपी प्रमुख और तेजस्वी यादव के बीच उम्मीदवारों को लेकर चर्चा चल रही है और जल्द ही उनके नामों के ऐलान कर दिए जाएंगे। महागठबंधन द्वारा 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाना उनके लिए काफी नुकसानदायक दिख रहा है, क्योंकि वही एनडीए के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के बाद ही उन्होंने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हुए हैं। इस स्थिति में एनडीए को शुरुआती फायदा हो सकता है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आर्यावर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।